एक गांव था जिसके बाजार में एक भोले नाम के हलवाई की दुकान हुआ करती थी। भोले की मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करती थीं। भोला बहुत ही मेहनत से मिठाइयाँ बनाया करता था और बहुत दूर दूर से लोग भोले की मिठाइयाँ खाने आते थे। भोला बहुत शुद्ध माल से मिठाई बनाता था। अरे भोला, 1 किलो बर्फ़ी तो देना। तुम्हारी बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मैं बहुत दूर से तुम्हारी बर्फ़ी खाने आता हूँ। क्या स्वादिष्ट बर्फ़ी बनाते हो तुम। जादू है तुम्हारे हाथों में तो। अरे भाई, बहुत धन्यवाद आपका, जो आप इतने दूर से हमारी दुकान पर मिठाई लेने आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। अरे ये ले भाई, आपकी 1 किलो बर्फ़ी। बहुत ही ताज़ी बर्फ़ी है, मैंने आज ही बनाई है। आपको खाकर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी बनाई। अरे बहुत धन्यवाद भोला तुम्हारा कि तुम हमें इतनी स्वादिष्ट और शुद्ध मिठाइयाँ बनाकर खिलाते हो। बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अब मैं इसको मज़े लेके खाऊंगा। इस तरह गांव से बहुत ज़्यादा लोग भोला से मिठाइयाँ लेने आते थे और खूब भर भर के लेके जाते थे। सभी लोग बहुत आनंद लेके भोला की मिठाई खाते थे। यूं भोला की दुकान शाम होते ही खाली हो जाती थी, क्योंकि भोले पर बहुत भीड़ होती थी। उस गांव से भी और पास के दूर गांव से भी लोग मिठाई लेने आते। यूं भोला शाम होते ही अपने घर की तरफ चल पड़ता था। भोला की दुकान इसी तरह हर शाम को मिठाई से खाली हो जाती थी और अगले दिन भोला फिर सुबह मिठाइयाँ बनाकर दुकान पे लाता था और फिर उसी तरह शाम को वो मिठाई भी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन भोले को ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। भोला सोच रहा होता है कि मिठाई तो सारी बिक जाती है, लेकिन मुनाफा बहुत कम होता है। क्या करूं कि मुनाफा ज़्यादा हो जाए। तभी भोले के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना मैं अपने मिठाई के दाम बढ़ा दूं। इस तरह तो सारी मिठाई भी बिक जाएगी और मेरा मुनाफा भी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, कल से इसी तरह करूँगा, मैं अपना मुनाफा बढ़ा दूँगा। इस तरह अगले दिन भोला मिठाई के दाम बढ़ा देता है और लोग उससे बहस कर रहे होते हैं कि आपने मिठाई के दाम क्यों बढ़ाए, मिठाई क्यों इतनी महंगी की है आपने। अरे बहन जी, क्या करें, महंगाई ने तो सबकी कमर तोड़ दी है। दूध महंगा हो गया है, चीनी भी महंगी हो गई है और बावे का तो पूछे ही ना, मावा बहुत महंगा हो गया है। इन्हीं सभी चीज़ों से तो मिठाई बनती है। और तो और घी के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। अब मैं मिठाई महंगी ना करूं तो क्या करूं, कहाँ से लाऊं। अब हर कोई भोले से थोड़ी थोड़ी मिठाई लेके जाने लगता है। हर कोई आके कहता है कि मुझे आधा किलो मिठाई दे दो, क्योंकि भोले ने इतने ज़्यादा दाम बढ़ा दिए होते हैं कि अब कोई ज़्यादा मिठाई भोले से नहीं ले जा सकता। ये ले बहन जी, आपकी आधा किलो मिठाई। मैंने सुबह ही बनाई है, बहुत ताज़ी है आधा किलो मिठाई। अब गांव का हर व्यक्ति बहुत थोड़ी मिकदार में भोले से मिठाई लेके जा रहा होता है, क्योंकि भोले के दाम बढ़ाने की वजह से गांव वाले बहुत परेशान होते हैं। लेकिन वो फिर भी थोड़ी थोड़ी मिठाई लेके जाते। अरे ये क्या, आज तो मिठाई भी नहीं बिकी। मैंने दाम बढ़ाए थे कि मैं मिठाई बेच के अपना मुनाफा ज़्यादा कर लूँगा, लेकिन ये क्या, आज तो मिठाई आधी भी नहीं बिकी और मेरा मुनाफा तो फिर उधर का उधर ही है। क्या करूँ इस समस्या का, कोई समझ नहीं आ रही मुझे तो। क्या उपाय निकालूँ मैं, क्या करूँ। जब मैं दाम कम रखता हूँ तो मेरी मिठाई सारी बिक जाती है, लेकिन मेरा मुनाफा उतना ही रहता है। लेकिन जब मैं दाम बढ़ाता हूँ तो मिठाई नहीं बिकती और मेरा मुनाफा भी नहीं होता। तो बात वहीं की वहीं है। मैं इस समस्या का क्या हल निकालूं, क्या उपाय निकालूं इस समस्या का, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ कि मिठाई में मिलावट शुरू कर देता हूँ। इस तरह मेरा ख़र्चा मिठाई पे कम आएगा और मैं दाम भी कम कर दूँगा और मिठाई ज़्यादा बिकेगी तो मेरा मुनाफा भी ज़्यादा हो। इस तरह भोला मिठाई में मिलावट शुरू कर देता है और सोचता है दिल में कि मैं अब दाम पहले की तरह सस्ते कर दूँगा। जो लोग महंगे दामों की वजह से ज़्यादा मिठाई नहीं ख़रीद सकते थे, अब सस्ते दाम की वजह से बहुत ज़्यादा मिठाई ख़रीदेंगे। लेकिन मेरा मुनाफा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं
बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाऊंगा क्योंकि मेरे पे खर्चा बहुत कम होगा इस मिठाई पे। अरे ये क्या भोला, तुमने फिर मिठाई के दाम कम कर दिए? ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। इस तरह करो, मुझे 1 किलो मिठाई पैक कर दो। आज बहुत मन कर रहा था तुम्हारी मिठाई खाने को, अब तुमने दाम भी सस्ते कर दी। अरे हाँ भैया, महंगे दामों के कारण कुछ लोग मिठाई नहीं ले पा रहे थे, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। दिल ही दिल में मैं बहुत खफा था, इसलिए मैंने दाम दोबारा से घटा दिए। मेरा मुनाफा कम हो जाएगा, खैर है, कोई मसला नहीं, लेकिन गांव वालों को मिठाई ज़रूर मिलनी चाहिए। अरे वाह भैया, आप तो बहुत अच्छे दिल के मालिक हो कि आपने गरीबों का इतना ख्याल किया। इसी खुशी में मुझे 1 किलो मिठाई तो पैक कर दें, ताज़ी वाली। अरे बहुत धन्यवाद भाई आपका। ये लीजिए अपनी 1 किलो ताज़ा मिठाई, मैंने आज ही सुबह बनाई है, पसंद आएगी। अरे बहुत धन्यवाद भोला आपका, आपने मुझे ताज़ी मिठाई दी। अब इसको मैं खूब आनंद लेकर खाऊंगा। उस दिन भोले की सारी मिठाई शाम को ही ख़त्म हो जाती है। भोला दिल ही दिल में खुश होता है कि मेरी सारी मिठाई बिक गई। इस मिठाई पे मेरा ख़र्चा बहुत कम आया था, लेकिन मुनाफा मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या बात है मेरी, मैंने तो आज मिलावट करके खूब पैसा कमाया है। मैंने मिठाई में मिलावट करके अपना ख़र्चा बचा लिया और रेट भी गिरा दिए और सारी मिठाई भी बिक गई। इस तरह गांव वालों को लगा कि मैं उसी रेट पर उसी क्वालिटी की मिठाई दे रहा हूं, लेकिन मैंने मिलावट करके बहुत मुनाफा कमा। अरे ये क्या, तुमने मिठाई में मिलावट शुरू कर दी है? तुमने अपनी मिठाई का सारा जायका तबाह बर्बाद कर दिया और क्वालिटी भी बहुत गिरा दी तुमने। क्यों की है तुमने ऐसी हरकत? अरे नहीं भाई, मैंने कोई मिलावट नहीं की, मैं तो बहुत शुद्ध मिठाइयाँ बनाता हूँ। आपको तो मेरा पता है कि मैं कितने अरसे से इस बाज़ार में मिठाई बेच रहा हूँ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो तुम मिलावट करते हो और ऊपर से झूठ बोलते हो कि मैंने कोई मिलावट नहीं की। मैं तुम्हारी मिठाई बहुत अरसे से खा रहा हूँ और बहुत शौक़ से खाता हूँ, इसलिए मुझे एकदम पता चल गया है। इस तरह भोले को और लोग भी मिठाई देने वापस आ जाते हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका होता है कि भोले ने अब मिठाई में मिलावट शुरू कर दी है, इसीलिए उसने दाम गिरा दिए हैं। अब भोला अपनी दुकान में रो रहा होता है कि सबको उसकी असलियत पता चल गई है कि उसने मिठाई में मिलावट की है, और वो सोच रहा होता है कि काश वो ये काम ना करता तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा हमेशा आता रहता। तो दोस्तों, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, और सच कहते हैं कि लालच बुरी बला है। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी और कहानी में और मिलते हैं।